बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 20 फोटवा में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब के साथ, जो कि यहाँ के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और बिजनेसमैन ही हैं। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इस वक्त हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है वो किस तरह है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। अब जो है ना लॉकडाउन को खोला गया है, क्योंकि हमारी मौशी हालत पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मज़ीद इस कोरोना की वजह से जो है ना ख़राब होगी। ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है, 8 बजे तक दोबारा उन्होंने टाइम दिया है, सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक। और अभी भी फ़ैसला होना है कि आगे लॉकडाउन मज़ीद लगाया जाए कि ना लगाया जाए। अब पाकिस्तान के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की मौशी हालत ख़राब है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िम्मेदारा के इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। बेसिकली ज़िम्मेदार जो है ना हमारी मौशियत में, ख़ास पाकिस्तान की मौशियत में रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है। किसी हुकूमत ने आज तक 47 से लेकर इस पर कोई काम नहीं किया। अगर हम ज़िम्मेदारा को खुशहाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। उस हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से और इसके ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के मसाइल के हवाले से, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, जी, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक सर ठाक। आप सबसे सुनाएं। पहले तो इस वक्त दुनिया में एक आलमी वबा कोरोना, जी जी। तीसरी लहर पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में भी है। इंडिया का हाल आपने देखा, पाकिस्तान यहाँ पे SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें खुली की खुली रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ईद गुजर गई। कोरोना की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, ये एक हमारी सोसाइटी में हमारा एक एज अ सोसाइटी हमारा एक फ़ॉल्ट है कि गवर्नमेंट ने हमें जो SOPs वगैरह और जो चीज़ें हमें फ़ॉलो करने के लिए कहा है, वो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट्स में, हमारे लोकल लेवल पे वो फ़ॉलो नहीं हो रही हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो SOPs फ़ॉलो किए जाएँ तो ये जितनी परसेंटेज बढ़ रही है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म नहीं तो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये टू वे हेल्प होनी चाहिए कि गवर्नमेंट भी कोऑर्डिनेट करे, पब्लिक भी कोऑर्डिनेट करे, फिर जाके ऐसी सिचुएशन कंट्रोल होंगी। ये वन वे हेल्प से नहीं हो सकता कभी भी कंट्रोल। हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब तो वैक्सीनेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारी जी आ गई बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन है कि लोग लगवाने के लिए, जाने के लिए भी जो है ना तैयार नहीं है। सर, ये लोकल लेवल पे इन्हें वो आप प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं है कि कोई बैठ के टीवी पे हमें बोल रहा है। ये लोकल लेवल पे जब तक इनकरेजमेंट नहीं होगी पब्लिक की कि आप वैक्सीन लगवाएं या जो भी है। अभी हमारे तहसील हासिलपुर में अबाउट 50 और 60 वॉक इन लग रही है वैक्सीनेशन। लेकिन ये है कि लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। सिर्फ ये है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। उन्हें लोकल लेवल पे अगर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये एक सही है, इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो ही वो इस तरफ आएंगे। वरना ये बहुत मुश्किल है कि वो लेकिन अब इसको पाकिस्तान अडाप्ट गवर्नमेंट ने करें। तो एक सहूलत दे दी कि जी आप बिल्कुल। एक मैसेज करेंगे, आप तो 40 ईयर्स पे भी बल्कि आ जी गया है बिल्कुल। कि आप मैसेज करेंगे, आपका नंबर आ जाएगा, आपको वही टोकन नंबर लेके आगे सेंटर पे जाएं, आप उनको बताएं आपको वैक्सीनेशन की पहली डोज जो है ना जी बिल्कुल वो ऐसे ही लग है। जाएगी। अब लोग ना जाएं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो कोई नहीं, कसूर देखिए नहीं वो ना। मैंने जैसे आपको अर्ज़ की है पहले भी कि ये लोकल लेवल पे जब तक अवेयरनेस नहीं होती, लोकल लेवल पे हम, अगर मैंने लगवाई है, मुझे चाहिए कि मैं अपने नेबर्स को या अपनी सोसाइटी में जहाँ पे मेरा मतलब है, मैं उनको जब तक नहीं इस बारे में बताऊंगा तो ये है कि बहुत मुश्किल है इस तरह हमारी सोसाइटी में। अच्छा सर, इस आज से कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ा इशू, आलमी इशू जिसे मैं कहता हूँ, बल्कि ख़ास तौर पे मुसलमानों का इशू, वो है फ़लस्तीन। जी जी। ठीक है, इसराइल ने फ़लस्तीन पर एक जुल्म की इंतहा कर दी, जी जी। लेकिन हमारी उम्मत मुसलमान ख़ास तौर पर खामोश क्यों है? जहाँ भी देख लें, कश्मीर देख लें, इधर इराक देख लें, शाम देख लें, आप दमिश्क देख लें, जिधर भी आप देख लें मुसलमान ही पिस रहा है। आखिर उसकी क्या रीज़न है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से देखिए जी, ये जो सारी सिचुएशन हुई है यहाँ पे, हमारे जो लीडर्स हैं अप फ्रंट पे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये हमारी जो टॉप लीडरशिप है, ये तो उसका काम है कि जी हमारा एक ऐसा इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्ड करें कि हमारी जो आवाज़ हो उसकी कोई इम्पोर्टेंस हो वहाँ पे। अगर आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह आप जा रहे हैं, आप अपना कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे लीडर्स की और जो हमारे सारी गुजरती गई है पॉलिटिकल क्राइसिस की, उसकी निशानदेही है कि आप आज एक ऐसी जगह पे हैं, आप चाहे जितनी मर्जी मुज़ामत कर लें या आप अपना जो भी स्टेक आगे उन्हें पुट फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है।
लेकिन ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा अफसोस दे बात है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। हमें यही चाहिए कि हम उनके साथ अपनी जो सपोर्ट है वो शो करें। एज एन सपोर्ट ये नहीं कि सिर्फ कहे कि बहरहाल अगर हम उनको फाइनेंशियली भी किसी तरह हेल्प कर सकते हैं जो, तो वो हमें कोई फ़ंड रेजिंग की शक्ल में वो करना चाहिए। तो लोकल लेवल पे हम ये कर सकते हैं। बाकी फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए कि अपने हर किस्म के टाइज जो हैं इसराइल के साथ वो ख़त्म कर दे। ठीक है तो जी। पहले हमारे पाकिस्तान के वो तो अभी तक फॉरेन तस्लीम ही ट्रेड नहीं किया मतलब जहाँ पे इसराइल जो को। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड्स आ रहे हैं, गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल हम उनका बॉयकॉट कर सकते प्रोडक्ट्स हैं। वगैरह जितनी तो भी आप ये यूज़ चीज़ें कर हैं सकते कुछ हैं। इस तरह के लीडरशिप बयान दे के फिर प्रोडक्ट्स चलते जाएं, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले दिनों हॉलैंड ने देखा आपने कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाया और जी जी लगता है एक वाला वाक़या हुआ जी जी कि सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ीर को निकालने की बात हुई और बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। जी जी तो हमारे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तो और कोई चीज़ जी है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमने कभी ख़ासतौर पे किसी कम्युनिटी के लोगों के लिए कभी भी जो है ना बुरा नहीं सोचा उनकी, बल्कि यहाँ जितने भी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं जी जी उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जी जी लेकिन जहाँ भी पाकिस्तान के लोग, मुसलमान लोग अदर कंट्रीज़ में रहते हैं जी जी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जी जी ये देखें, ये सारी एक सिचुएशन है। ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि मुल्क की जो रेजिडेंट्स हैं ऑन कंट्री है या मतलब बाहर अब्रॉड रह रहे हैं, उन सब की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी लीडरशिप पे आती है कि वो हमारे रेजिडेंट्स हैं और मतलब लोकल रेजिडेंट्स यहीं के जाके वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके भी कोई राइट्स होने चाहिए वहाँ पे, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए एज ए सिटीजन जिस मुल्क में भी रह रहे हैं। तो ये हमारा एक क्राइसिस है जी, ये भी एक बहुत बड़ा जिसको हम फेस कर रहे हैं बहुत अरसा दराज से। और अभी तो वैसे ही मतलब वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है कि जी मुस्लिम ग्रुप्स और जो दूसरे इजराइल सपोर्ट में है तो वो आ गए हैं, तो डिवीज़न हो गई है। बहरहाल एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई हमें ना कोई इशू नहीं ना हो, हमें ना हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हो कहीं पे। तो एज अ कम्युनिटी हमें उसके लिए स्ट्रांग होना चलिए पड़ेगा। यहाँ पे आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इस वक्त हम जो आवाज़ उठा रहे हैं ये तो एक आलमी इशू है जी जी जो हमने अब तक डिस्कस की, और ख़ासतौर पे अब जो हमारी अपनी ज़ाती तौर पे पाकिस्तान की मुआशी हालत की तरफ है, हमारा जो ज़िम्मेदार है ख़ासतौर पे 47 से लेके जितनी भी हुकूमत आई जी हैं जी अभी तक ज़िम्मेदार का किसी ने भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि हमारी मुआशी हालत में कम अज़ कम रीढ़ की हड्डी ज़िम्मेदार को तस्वर किया जाता है, बिल्कुल जी लेकिन नाम के तौर पे तस्वर किया जाता है, वैसे इसको कोई रिलीफ जो है ना नहीं दिया जाता, ख़ासतौर पे उसके मसाइल को उजागर नहीं किया जाता। जी जी हम एक छोटी सी कावश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदार के मसाइल को उजागर करें। जी जी इसमें आपके पास जितने भी दरपेश मसाइल हैं आप हुकूमत पाकिस्तान को बता सकते हैं, ताकि हुकूमत पाकिस्तान आपको रिलीफ दे और आप अच्छी तरह ज़िम्मेदारा कर सकें और पाकिस्तान की मौशी हालत में अच्छी तरीके से अपना रोल अदा कर सकें। सर सबसे पहली बात है कि जब से मैंने वो संभाली है, मैंने तो ये देखा है कि फार्मर्स के लिए जो भी कोई कमेटी बन रही है या कोई भी मतलब बन रहे हैं, उसके अंदर हमें रिप्रेजेंट कौन कर रहा है जिसका फार्मिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे ये अभी ये पिछले साल बना है एग्रीकल्चर का बना है, कमीशन बनाए हैं, उसके अंदर कॉटन को इंक्लूड ही नहीं किया गया। और उस कमेटी में बैठते कौन है? रेलवे मिनिस्टर बैठ जाता है जी, फाइनेंस मिनिस्टर बैठ जाता है, जिनका दूर दूर तक एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो हमारे बनाए हैं जी इन्होंने हुसैन जानिया गर्देदी साहब, और ऊपर फूड सिक्योरिटी के फ़खर इमाम साहब, शुक्र है कि जी उनका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक है तो वो कोई थोड़ी बहुत रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन अभी वीट के सिलसिले में जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है जी सपोर्ट प्राइस ना बढ़ाएं, उन्हें आप यकीन करें उन्हें A to B नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है जी, हर इंसान है अपने फील्ड के बारे में पता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे भी। उसका ये है कि हमारी फर्टिलाइज़र्स जो हैं जी उसकी एक बहुत बड़ा हाइक आया है उसकी प्राइसेस में। DAP आपको अवेलेबल नहीं है, आप अगर पैसे जेब में भी लेके जाएंगे तो आपको DAP अवेलेबल नहीं है। उसका वो बहाना आपको क्या दे के देते हैं जी, कोरोना की वजह से जहाज़ बंद है, फॉस्फेट जो है बाहर से आती है। फॉस्फेट सर इतनी कि पाकिस्तान में है कि अगर पूरे 1-2 साल भी ट्रेड बंद हो जाए ना तो इनको DAP की शॉर्टेज नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन ये कि वो उस चीज़ का होर्डिंग करके उसका फ़ायदा उठाते हैं कि एक चीज़ है हमारे पास, एक रीज़न है, तो क्यों ना प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। पूरे कार्टल की शक्ल में ये प्राइसेस बढ़ाते हैं, इसके वजह से ख़ास तौर उस टाइम पे जब गंदम की बिजाई हो रही होती है या कपास की बिजाई हो रही होती है। इसकी मेन रीज़न बस ये है कि अपना वो मुनाफा कमाएं और जो फार्मर है उसको यानी कि माफिया सरगर्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसी तरह फिर भी ये कॉटन सीड का हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा इशू आया इस दफ़ा। लोगों ने 2 से 3 मरतबा अपनी बिजाइयाँ दोबारा करके देखी, क्योंकि जो सीड उन्होंने परचेज़ किया है उसकी कोई जर्मिनेशन नहीं है। अभी आप देखें कि जिस फार्मर का पहले ही 8-10 हज़ार पर एकड़ का नुकसान हो जाए वो उसने कहाँ कवर करना है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को ख़ुद इंटरवीन करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। ठीक। आप बिज़नेस भी कर रहे हैं साथ साथ, जी जी इसमें भी बहुत सारे आपका मसाइल हैं, क्योंकि एक ज़िम्मेदार है प्लस बिज़नेस है। आप तो दोनों चीज़ों से एक किस्म का हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहे जी हैं। जी अगर आप ज़िम्मेदार की तरफ जाएं तो यहाँ भी जितनी भी फसल है आप उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, अगर जी आप जी। बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी टैक्स। क्या पाकिस्तान इसको आपको सहूलत कोई प्रोवाइड कर रही है इसके अगेंस्ट जो आप टैक्स पे कर रहे हैं? सर टैक्स पे कर रहे हैं कि हमारे जब से इमरान खान साहब आए हैं, पहले हमारी ये जो लोकल लाइसेंस रिन्यूअल फीसेस होती थी वो 7,000 थी, एकदम से आके उन्होंने एक दफ़ा 70,000 कर दी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में स्टे हुआ। अभी वो फ़ैसला 2 साल बाद रिवर्स हुआ है। मतलब इस तरह के अहमकाना फ़ैसले जिसकी कोई तुक नहीं बनती है वो हुए हैं हमारे इधर। दूसरी नंबर पे बात ये है कि हमारे इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो एक इन्वेस्टर आता है, पैसा लेके आता है, उसके लिए आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो इन्वेस्ट करेगा। अभी इधर आपके कोई पैसे, फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं या कुछ आपकी रिकवरीज एज अ बैड डेट हो जाती है जिसे आप कहते हैं, तो आपके पास अगर चेक्स हैं, हर चीज़ है, उसका कोई इसमें आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। आप लोगों ने करोड़ों रुपए मंडियों में लेने, वो फंसे पड़े हैं इसी वजह से कि उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। जो कार्रवाई करता है वो तीसरे दिन बंदा अपनी बेल लेके बाहर आ जाता है। तो जब तक एक इन्वेस्टर को आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देंगे एक मार्केट में, वो कभी भी खुल के उतना अपना पोटेंशियल से ना इन्वेस्ट करेगा ना काम करेगा। तो ये ख़ास वजह है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए अगर वो चाहती है कि बिजनेसमैन इसी फील्ड में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बिजनेस करे। इस वक्त आपके यहाँ चक में कितने वाटर फिल्टर्स प्लांट लगाए गए हैं? साफ़ पानी कितने मुयसर है? क्योंकि बहुत सारा पानी अच्छा ना होने की वजह से बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं। जी जी। सर हमारे इधर आप ऐसा 20 साल से जो भी मतलब इलेक्ट होते रहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें सिर्फ एक ही काम हुआ है कि हमें ना कोई सड़क दी गई है ना कुछ। सिर्फ 3-4 साल पहले एक फ़िल्टर प्लांट दिया गया है जो कि अभी मौजूदा वो भी बंद पड़ा है। लोगों को पानी यहाँ पे लेने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है फ़िल्टर प्लांट के लिए। अगर वो फ़िल्टर प्लांट से नहीं लेंगे तो लोकल अपने घरों के पानी इस्तेमाल करेंगे। किसी ने अगर फ़िल्टर का पानी लेना है तो वो कम से कम 1 किलोमीटर सफ़र करता है, पानी की कैंस लेके आता है और फिर इस्तेमाल करता है। जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं वो तो अपने घरों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। हर आदमी के रेंज में तो ठीक है नहीं जी। आता तो ना जो जी। गरीब आदमी है जिसने वोट दिया है, जिससे जो अपना मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए कोई ना ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं दे दी गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पे कि उसे कोई फ़ायदा हो सके। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पे हम लोग पंजाब में रह रहे हैं, हुकूमत पंजाब को, क्योंकि दोनों इस साइड पे एक ही हैं, जी जी क्योंकि वहाँ पे भी पीटीआई है, यहाँ पे भी पीटीआई। उस्मान बुस्तार साहब यहाँ पे हैं, जो कि दुनिया सारी कहती है, लोग सारे कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस आदमी को यहाँ पे लाया गया है। कोई एडमिनिस्टर के तौर पे जैसा होता है उस तरह नहीं बैठाया गया कि एक आदमी को इतनी सूझबूझ हो। जी जी। उस हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं? और ख़ास तौर पे खान साहब को अब तीसरा साल हो गया, उन्होंने बड़े वादे किए थे, उन्होंने अभी तक कोई वादा जो है, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर पंजाब गवर्नमेंट की ये नाअहली है जो उन्होंने हमारे प्रोविंस के साथ उन्होंने किया है। और बात ये है कि ना नॉट अ राइट पर्सन फॉर नॉट अ राइट जॉब, कि वो एक अनएक्सपीरियंस बंदे हैं। वो एक दफ़ा तहसील नाज़िम सेलेक्ट हुए हैं, दूसरी दफ़ा एमपी बने, आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया है। एक इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। अगर आप उसे एक पोस्ट देते हैं, अगर उसके अंदर से वो चीज़, वो एबिलिटी नहीं है तो कभी भी लीड नहीं कर पाएगा। हाँ, उन्हें चाहिए था कि साथ जो भी उनके एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करते। और अपील यही है गवर्नमेंट से कि काइंडली ये कुछ अगर फार्मर्स के लिए, बाकी बिजनेसमैन के लिए, एक लेबरर्स के जो कम्युनिटी है उसके लिए अगर वो कोई अच्छे स्टेप्स करेंगे तो ही अगली दफ़ा वो हुकूमत में आएंगे, वरना अनफॉर्चुनेटली उनका भी हाल वही होगा जो पिछली हुकूमतों के साथ हो रहा है। तो हमारी अपील है कि आवाम को रिलीफ दें और उनके हक़ के लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन थे मोहम्मद जुनैद इकबाल जो कि ज़िम्मेदार भी हैं और बिज़नेस भी हैं, चक नंबर 20 FW के। ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात हो रही थी, उनसे हवाले से खाना था ख़ास तौर पे कोरोना के कि SOPs पर लोग हमारे जो है ना वो अमल नहीं करते, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कई तो लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर खुल गए हैं और वहाँ पे जो तादाद है वो वैक्सीनेशन लगवाने वाली के लिए नहीं है। दूसरा सबसे बड़े ज़िम्मेदारा के हवाले से कि अब तक जितने भी हुकूमतें हैं कि ज़िम्मेदारा को कोई रिलीफ नहीं मिला गया। ख़ास तौर पे काटन का इन्होंने ज़िक्र किया और अब गंदम का भी ज़िक्र किया है। और ख़ास तौर पे जो है नज़रिया दवायात जो हैं 2 नंबर तरीके से प्रोवाइड होती हैं जो कि फ़सलों के लिए नुकसान देती हैं। नहरी पानी भी सही तौर पर मुयस्सर नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे इलाके में जो
साफ़ पीने का पानी है। यहाँ से लोग 1 किलोमीटर जाते हैं, एक पता नहीं कितने साल पहले का फ़िल्टर प्लांट लगाया हुआ, पता नहीं उसको साफ़ भी किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन गरीब आदमी के लिए इतना दूर जाना भी और आगे फ़िल्टर भी बंद हो तो फिर वापस आना, पानी ना मुहैया होना, तो ये एक बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि पानी गंदा पीने की वजह से 75% जो हैं वो बीमारियाँ फैलती हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से कि जो वादे आपने किए थे उसके पूरे करें। जो विज़न आप लेके आए थे कि गरीब आदमी की खिदमत, अभी तक तो गरीब आदमी की जो है ना वो खिदमत नहीं हो रही। और बराए मेहरबानी कुछ जो अरसा रह गया आपकी हुकूमत का, तो अच्छे इक़दाम करें ताकि आवाम आपसे खुश हो, और अगर आवाम खुश होगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी खुश हाल होगा। कैमरामैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।